बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन, यूनिट नंबर 13, एक्सरसाइज 13A, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमने 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है। शेड द माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड विद पी क्यू एज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। और हमने एक कोड ड्रा करना है जिसको हमने शेड की फॉर्म में, ठीक है, शेड करना है उसको, ठीक है। लेंथ उसकी आपको दे दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पे आपको जो रेडियस दिया गया है आपने उसके अकॉर्डिंग सर्कल ड्रा करना होता है। सो हम 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये इस तरह से आप स्केल रखेंगे। यहाँ पे आपके पास 5 पॉइंट आएगा और यहाँ से ये 3.5 की आपने लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। इसको आप ओ का नेम दे लें, ठीक है। और ये 3.5 सेंटीमीटर की आप राइट कर लें। अब हमने सर्कल ड्रा करना है तो आपने कंपास को ओपन करना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ओपन करेंगे, ओ पॉइंट पे रख के, सेंटर पे रख के आपने यहाँ से एक सर्कल ड्रा कर लेना है इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट पे रखेंगे और एक सर्कल ड्रा कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये आपने इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में से देखिए, आपको कहा था कि आपने शेड द माइनर मिरर सेगमेंट जो था वो लेना था फॉर्म्ड विद पी क्यू, ठीक है। सो हमने अब माइनर जो है वो सेगमेंट लेने हैं फॉर्म्ड विद पी क्यू बनाएंगे एज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, ठीक है। कि वो एज अ कॉर्ड होंगे। कॉर्ड क्या होता है, आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं जो आपकी सेंटर के सरकमफेरेंस से ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ होते हैं मीन यहाँ पे ये सरकमफेरेंस, ठीक है। ये है ये जो सर्कल है ये सरकमफेरेंस है। यहाँ से एक इस पॉइंट पे और इस दोनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे होंगे, ठीक है, एक लाइन के साथ, तो वो कॉर्ड होता है। अब आपको देखिए लेंथ उसने 2.5 सेंटीमीटर की दी है। सो हम एक कॉर्ड ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से देखिए एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाना है। 2.5 सेंटीमीटर का कॉर्ड आपका इस तरह से ड्रा होगा, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर का कॉर्ड हमने ड्रा करना था। ये यहाँ पे 0.5 है इस तरह से यहाँ से, ठीक है। अब ये माइनर सी देखें लाइन है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने शेड कर देना है इस तरह से, ठीक है। शेडेड बोला था आपने, इस तरह से इसको शेड कर देना है, ठीक है। ये आपके पास सर्कल में यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो शेड होगी है इस तरह से। ये आपके पास कॉर्ड है, इसको आप पी का नेम दे लेंगे और इस पॉइंट को आप क्यू का नेम दे लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने ये ड्रा करना था। यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। हो गया। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया था ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमने 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना था। उसके लिए आपने ये लाइन रेडियस की 3.5 सेंटीमीटर की लगाई, इसको सेंटर ओ काउंट किया। यहाँ पे हमने कंपास को 3.5 का ही ओपन किया और इस पॉइंट पर रख के एक सर्कल ड्रा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें कहा गया था शेड द माइनर सेगमेंट फाउंड विद पी क्यू एज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.5। हमने एक कॉर्ड ड्रा करना था जिसकी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, उसका पी और क्यू नेम था। हमने यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की मीन इस लाइन को और इस लाइन को, मतलब इस तरह से आपने एक लाइन ड्रा करनी थी जो सरकमफेरेंस को टच करे, ठीक है, दोनों साइड से। सो यहाँ से 2.5 की लाइन ली और उसको शेड बोला था तो हमने इस तरह से उसको शेड कर दिया, पी और क्यू का नेम दे दिया। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है स्टेट विच ऑफ द पॉइंट्स शो इन द फिगर आर इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल और पॉइंट्स ऑन द सर्कल। हमें एक फिगर दी गई है, हमें कहा गया है इसके ऊपर जो पॉइंट्स है उनमें से आपने बताना है कि इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है और ऑन द सर्कल कौन सा है। इंटीरियर पॉइंट्स जो हैं वो सबसे पहले हमें समझना होगा। इंटीरियर पॉइंट जो सर्कल के अंदर होते हैं, ये जो सर्कमफेरेंस है इससे अंदर, इस लाइन को टच ना करें और अंदर जो हों वो आपके पास इंटीरियर होते हैं। जो इससे बाहर, लाइन के बाहर जो हों वो एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं और जो लाइन पर हों, ठीक है, इसको टच कर रहे हो सर्कल को, उसको आप ऑन द सर्कल राइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये 4 एंगल यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो कि इंटीरियर हैं। सो हम यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट्स राइट करेंगे। एक ए पॉइंट है आपके पास, फिर सी पॉइंट है, फिर डी पॉइंट है और फिर ये जी पॉइंट है। ये 4 पॉइंट्स इंटीरियर हैं। एक्सटीरियर में देखें एक ये बी पॉइंट और एफ पॉइंट एक्सटीरियर में है, मीन सर्कल से बाहर हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे बी और एफ, ठीक है। अब आपने ऑन द सर्कल राइट करना है। देखें एच और ई पॉइंट जो है वो ऑन द सर्कल है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे ई एंड एच,
ठीक है। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था, ये सिंपल सी बात थी। रिव्यू कर लेते हैं। आपको कहा गया था कि जो आपको फिगर गिवन है उसमें से जस्ट आपने जो पॉइंट्स है ना वो बताने हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं और ऑन द सर्कल कौन से हैं। इंटीरियर पॉइंट्स वो होते हैं जो सर्कल के अंदर हों, ठीक है, इस लाइन को टच ना करें और उसके अंदर हों वो इंटीरियर पॉइंट्स। इस लाइन के बाहर, सर्कल के बाहर इस लाइन को टच ना करें, सर्कल की लाइन को, ठीक है, सरकमफेरेंस को टच नहीं करें, बाहर हों, उनको आप एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। और जो ऑन द सर्कल है, इट्स मीन ये जो आपके पास लाइन है इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे उनको ऑन द सर्कल कहेंगे, ठीक है। तो ए, सी, डी और जी इंटीरियर में आ गया, एक्सटीरियर में बी और एफ है, और जो ऑन द सर्कल था आपके पास उसमें ई और एच है। सो हमने इस तरह से उन पॉइंट्स को राइट कर दिया। आपने जस्ट यही करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, यूज द सर्कल विद सेंटर ओ टू नेम द फॉलोइंग। हमने जो नीचे हमें कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, वो हमने बतानी है। एक सर्कल हमें दे दिया गया उसके अकॉर्डिंग, वो उसका सेंटेंस में गया 3 कॉर्ड्स, ये मीन आपने इसके 3 कॉर्ड्स बताने हैं, ठीक है। कॉर्ड्स मीन जो लाइन है एक सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। अभी यहाँ से देखें, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक इस तरह से ये टच कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इन पॉइंट्स के नेम जो हैं वो राइट कर देंगे। ए और बी है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे। सो अब यहाँ पे 3 कॉर्ड्स राइट कर देते हैं। कॉर्ड्स में आपने देखें एक उसकी साइड, एक साइड से टच हो रही होगी सर्कल के, दूसरी साइड से टच होगी, उसको कॉर्ड कहते हैं हम। यहाँ पे ओ बी जो है ये कॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए और बी कॉर्ड है, सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे ए बी जो है वो कॉर्ड है, और सेकेंड कॉर्ड आपके पास बी और सी है, आप यहाँ पे बी और सी राइट कर दें। थर्ड यहाँ पे ए और सी है, सो हम उसको राइट कर देते हैं ए और सी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे डायामीटर पूछा गया है। डायामीटर देखिए वो लाइंस होती है जो सर्कल से, जो सेंटर जो होता है सर्कल का उससे, ठीक है, होके दोनों साइड्स पे टच कर रही होती है, ठीक है। ये सेंटर है, इससे गुजर रही है, ये वाली जो लाइन है ये आपके पास डायामीटर है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे ए सी, ठीक है। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट में उसने पूछा है 2 ट्राइंगल्स हैविंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एज अ वर्टेक्स। वो कह रहा है कि आपने 2 ऐसी ट्राइंगल्स बतानी है कि जिनमें जो सेंटर है सर्कल का वो एज अ वर्टेक्स हो। सेंटर मीन ये ओ पॉइंट जो है वो उसका जो है वर्टेक्स हो। वर्टेक्स का मीन है वो दोनों जो आपके पास ट्राइंगल होंगी ना दोनों में कॉमन हो वो, ठीक है, दोनों में आ रहा हो वो। सब यहाँ पे देखें ये ओ है, यहाँ से आपके पास बन रही है एक ट्राइंगल बी ओ ए, ठीक है, या ए ओ बी कह सकते हैं, इस तरह से बी ओ सी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखें ए ओ सी और सी ओ बी, इस तरह से हम इसको राइट कर लेते, बी ओ सी या बी ओ ए लिख लें। यहाँ पे देखें आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, और सेकंड ट्राइंगल है बी ओ सी, ठीक है। ये आपके पास ऐसी ट्राइंगल है जिनका जो वर्टेक्स है, ठीक है, वो सर्कल का सेंटर है वर्टेक्स ओ। देखें यहाँ पे यही कॉमन है ना दोनों में, इस तरह से, और ये यहाँ से इस तरह से, तो ये कॉमन है, सो हम इस तरह से राइट कर देंगे। फोर्थ पार्ट में उसमें पूछा है 3 इक्वल लाइन सेगमेंट। आपने लाइन सेगमेंट बताने हैं जो कि इक्वल हों, ठीक है, कि जो आपके पास इक्वल हों वो लाइन सेगमेंट आपने बताने हैं। सो अब देखिए कौन कौन सी लाइन यहाँ पे जो हैं वो इक्वल होंगी। ओ ए लाइन, यहाँ पे ओ बी लाइन और ओ सी लाइन। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे ओ ए, ठीक है, ओ बी और फिर आपके पास है ओ सी, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार व्यू कर लेते हैं। आपको कहा गया था कि एक डायग्राम आपको दे दी गई है जिसका सेंटर ओ है, उसमें से आपको जो नीचे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो आपने बतानी है। सबसे पहले 3 कॉर्ड्स पूछे गए थे, तो जो 3 लाइंस थी जो टच कर रही थी लास्ट पॉइंट को, एंड पॉइंट को, यहाँ पे देखिए ए बी, बी सी और ए सी थी, ठीक है। जो सर्कल का सरकमफेरेंस है उसको टच करना चाहिए दोनों को, दोनों साइड से। तो ए बी पॉइंट कर रहे थे आपस में, बी और सी कर रहे थे, फिर ए और सी, सो हमने उनको इस तरह से राइट कर लिया। सेकंड पॉइंट पे हमें कहा गया था डायामीटर। डायामीटर अब देखें जो सेंटर से होके लाइन गुजरती है सर्कल को दोनों साइड पे टच करे वो लाइन। अब यहाँ से ये देखें ये तक तो आ रही है लेकिन नेक्स्ट नहीं जा रही, ये लाइन थी आपके पास ए और सी, तो आपने डायमीटर में राइट कर दिया। थर्ड में पूछा था ट्राइंगल्स आपने बतानी है हैविंग सेंटर ऑफ सर्कल एज अ वर्टेक्स, के जिसमें सर्कल का जो सेंटर है वो एज अ वर्टेक्स हो, मीन दोनों में वो कॉमन हो, दोनों के पास हो, दोनों के साथ वो टच हो रहा हो, सेम हो दोनों में। सो यहाँ पे देखें ए ओ बी और बी ओ सी, सो ये जो बी ओ पॉइंट है ये दोनों में था, तो आपने ट्राइंगल राइट कर ली, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी। फोर्थ नंबर पे कहा गया था 3 इक्वल लाइन सेगमेंट आपने बताने हैं। कौन सी 3 लाइन है जो इक्वल है। यहाँ से देखें लाइन ए जो है आपके पास ए ओ, ठीक है, वो इक्वल है ओ ए, ओ बी और ओ सी। सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे लाइन जो है वो ओ ए, ओ बी और ओ सी
इक्वल लाइन सेगमेंट है, ठीक है।